मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें कल्याणकारी मनुष्य मात्र का कल्याणकारी बनना है और अशरीरी बनने का भी अभ्यास करना है और साथ साथ सेवा भी जरूर करनी है। इसमें बाबा जो आज प्रश्न पूछते हुए कह रहे हैं कि बाबा चुप हो जाते हैं ये ड्रामा की भाभी कह के कि बच्चे कुछ समय बाबा की पालना में रह के और उसके बाद फिर माया के वश हो जाते हैं। इसके लिए कल इस निमित्त ने जो एक उदाहरण दिया था उसको थोड़ा सा और आगे समझते देखते हैं कि स्कूल में एडमिशन और जो सबसे बच्चा बिल्कुल जब छोटा होता है तो अज्ञान में होता है, अगर उसको लौकिक ज्ञान की तरफ से बात की जाए तो वो अज्ञान में होता है, उम्र कम है, छोटा है, वो अलग उसको एक नजर से देखें। अभी उसको कोई भी चीज का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसको ज्ञान दिलाने के लिए पहले हम उसे प्ले स्कूल में लेकर जाते हैं। तो कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है कि प्ले स्कूल के खेल वहां पर खिलाया जाता है, बच्चों को झूला झुलाया जाता है, खिलाया जाता है, कुछ कुछ इधर उधर मतलब एक्टिविटीज कराई जाती है, कुछ कुछ उनको व्यस्त रखने के लिए और उनको अपने घर से दूर रखने का अभ्यास कराया जाता है ताकि वो 3-4 घंटे अपने घर से दूर रह सके। इस बात की अभ्यास कराई जाती है। लेकिन कुछ बच्चे तो वहां पर रम जाते हैं, उनको उसी में मन लगने लगता है। अब इसको भी 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। एक ऐसी श्रेणी हो गई बच्चों की जिनको उस प्ले स्कूल में खूब मन लग गया, अब उन्हें झूला झूलना है, उछलना कूदना है, और भी कई बच्चे वहां मिलेंगे। मान जैसे घर में अगर एक ही बच्चा हो तो वहां पर जाने से उसके कई बच्चों की दोस्ती होती है, उसमें मन लगता है, सब बच्चे मिलकर शरारत करते हैं, उसमें मन लगता है। तो कुछ बच्चों को तो उसमें मन लग गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ध्यान बस टंगा हुआ है कि कब मुझे जाने का मौका मिले, बस गेट की तरफ देखेंगे, बाहर की ओर निकलने के बारे में ही सोचेंगे कि कब समय हो और मेरे मतलब पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा कोई आ जाए और मैं घर चला जाऊं। कुछ का ध्यान उस पर रहेगा और कुछ बच्चों का ध्यान आगे की पढ़ाई पर, जब वहां खेल खेल में कुछ पढ़ाया जाएगा तो उस पढ़ाई में उसको खूब मन लगेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये वाला पढ़ना है, ये वाला। वो पढ़ाई है कि क्या है वो अलग चीज है, उसको उतना समझदारी भी नहीं है कि वो पढ़ाई पढ़ रहा है उसको, लेकिन उन बातों में उसकी रुचि जागेगी। तो लगभग 3 तरह की श्रेणी हुई, और भी कई श्रेणियां बढ़ सकती हैं, लेकिन 3 में भी हम देखते हैं। तो जो बच्चे बाहर की ओर ध्यान लगाए हुए हैं, बाहर ही उनका दिमाग है, रुझान है, तो वहां रह के भी वो क्या है कि वो कहने को तो वहां आए हुए हैं। तो वो जो प्ले स्कूल हुआ वो उस स्कूल में वहां पर कम से कम खेल में भी उनको मन नहीं लग रहा है, जो लौकिक कार्य हो रहा है उन लौकिक चीजों में भी उनको मन नहीं लग रहा, उनका मन बाहर ही जा रहा है, उनको गेट के बाहर ही जाना है, उनको बाहरी दुनिया का इतना ज्यादा खिंचाव है कि वो वहां सिर्फ नाम के हैं, उनका मतलब जो कहते हैं ना ध्यान यहाँ नहीं है, सिर्फ शरीर यहाँ है। वैसी स्थिति में जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाने की इतने परेशान रहते हैं, मतलब अंदर से इतना उनके अंदर भावना रहती है कि वो बाहर मौका मिले और वो भागे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहीं पर उलझ जा रहे हैं, उनको फिर पढ़ाई की बातें करने से उनको फिर बाहर ही लगने लगता है, छोड़ो ना मम्मी यहाँ पर ठीक है, कम से कम सब दुनिया से तो अलग आ गए ना, यहाँ पर भी कुछ रुक जाते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो बाबा कहते हैं अपनी पुरुषार्थ अनुसार वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें हमें ये बात का इसको समझना है कि हम किस श्रेणी में आ रहे हैं, हमें ध्यान हमारा किस ओर है, वहां के प्ले स्कूल में, वहां के माहौल में, बाहर की दुनिया में, या फिर बाबा के ज्ञान में। इसमें कई बार हम क्या देखते हैं कि इससे जो कुछ बच्चे जो बाहर जाते हैं ना, चले जाते हैं, तो बाबा का मतलब इस यज्ञ के में विघ्न हो जाता है ना। वो तो गए और कईयों के लिए वो एक
बात हो जाती है कि अरे देखो तो वो तो बाहर मैंने आ गया, शादी वादी कर लिया, तो उससे यज्ञ में विघ्न पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो विघ्न है, ये विघ्न भी नाटक में नूंद है, इसलिए हो रहा है, लेकिन बतौर हम ब्राह्मण बच्चे, जो बच्चों को ज्ञान समझ में आ रहा है, उनकी ये मतलब जिम्मेवारी बन जाती है, उनको ये होना रहना चाहिए, उनको ये फिक्र रहना चाहिए कि हम जैसे वो एक मिसाल बन जा रहे हैं ना, मिसाल तो नहीं उनको करना चाहिए, शब्द गलत हो जाएगा, लेकिन मतलब उनको लोग देखते हैं कि देखो वो गया लेकिन वो शादी वादी सब कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसमें तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन हम में से कुछ बच्चों को ऐसा भी होना चाहिए जो मिसाल लोग दे लोगों को, माने हमारे अंदर का दैवी गुण जब हर, जो बाबा ने आज वरदान देते हुए भी कहा ना कि हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि से और हमारी कृति से तो हम कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति, हमारी सिर्फ हम कहीं खड़े हैं और हमसे सेवा हो जाए, किसी को भी जो कहते हैं इंप्रेशन चला जाता है, ध्यान चला जाता है। जो किसी छोटे बच्चे के बारे में हम देखते हैं कि बहुत छोटा सा कोई बच्चा हो, किसी की गोद में या ऐसे ही कहीं उसको बिठा दिया गया हो और उसकी मुस्कुराहट, हम उसकी तरफ देखे भी नहीं थे, लेकिन अचानक जाए कुछ है, ऐसे नजर घुमाएंगे तो देखेंगे कि बहुत प्यारा बच्चा मुस्कुरा रहा है। वो मुस्कुराहट में इतना आकर्षण था कि अभी दृष्टि गई भी नहीं थी, लेकिन कुछ आकर्षित किया हमें, तो हमने मुड़ के देखा कि अरे बहुत प्यारा बच्चा है। वैसे ही हम ब्राह्मण आत्माओं को, बाबा के बच्चों को इतनी वृत्ति, इतनी श्रेष्ठ करनी है, इतनी ऊंची रखनी, इतनी अच्छी रखनी है कि जिनकी नजर नहीं भी है, जो इधर उधर भी है, लेकिन उनको लगे कुछ है यहाँ पर, और उनके अंदर भावना जागृत हो, वो उत्सुक हो, वो आकर्षित हो। ये भी एक श्रेणी होनी चाहिए, क्योंकि जब छोड़ने वाले बच्चों को लोग देख लेते हैं तो फिर जो आगे उन्नति करने वाले बच्चे हैं उनको भी देखेंगे, उनसे भी आकर्षित होंगे। इसी के लिए बाबा ने बहुत बढ़िया आज कहा है सच्चिदानंद। आज बाबा ने मुरली में सत्य चित्त आनंद के जो सागर है उनको, उनकी बाबा कहते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व करना है, उनका सामने से दिखलाना है कि हम उन्हीं की संतान हैं। और आप सभी भी जो ज्ञान में नहीं है वो भी हैं, उनको ज्ञान में आना है। उनका कुछ कर्मों का लेखा जोखा के कारण वो अभी फंसे हुए। इसलिए जीवन में अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं हुआ है, तो वास्तव में वो घटना जो है, वो घटना आपकी नींद को जगाने के लिए, नींद से जगाने के लिए घटी है कि इस रावण की नींद में जो सोए हुए हैं वहां से जागना है और यहां से उठना है। रावण के बारे में एक छोटी सी बात और है कि रावण जो है वो उसका भाई का नाम दे देते हैं कि उसी, लेकिन वो वास्तव में वो रावण का भाई कहने का मतलब रावण का ही प्रतिनिधित्व वो काम भी होता है, और वो है सोने का और खाने का। तो आज मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे क्या है कि वो सो जाते, मतलब थक गए, हमसे नहीं होगा, हम अब सोएंगे। तो बाबा कहते हैं सोने से शरीर की तो जो होना है वो अपना प्राकृतिक जो कर्म है वो तो होगा, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे। यहाँ हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो कुंभकर्ण होता है ना, उस कुंभकर्ण को का प्रति किस चीज के लिए उसको सिंबलाइज किया जा रहा है, किस चीज के लिए उसका नाम रखाया गया। इसका मतलब यह है कि कुंभकर्ण का मतलब कि वो भी रावण की ही प्रवृत्ति है कि वो उसको लगता है कि हम ठीक है, हम ना इधर करेंगे ना उधर का करेंगे, हम बस अपना सो जाएंगे, हम छोड़ देंगे, हम मतलब किसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम अपना प्रेजेंटेशन, हम अपना मतलब प्रतिनिधित्व, हम किसी को भी हम नहीं रहेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वास्तव में वो न्यूट्रल नहीं है, वो भी कुंभकर्ण हो गया, रावण का ही भाई हो गया, रावण की ही मत का काम हो गया। और दूसरा एक छोटा सा जो है वो है खाने का। बहुत से लोग बहुत अच्छे से कहते हैं हम थोड़े फूडी हैं, एक शब्द यूज इस्तेमाल करते हैं कि वो फूडी हैं। वो फूडी का मतलब है कि खाने में रुचि रखते हैं। बाबा कहते हैं भोजन जो है वो शरीर निर्वाह के लिए है, तो बस 2 वक्त का जो खाना है वही काफी है, नियमित संयमित। फिर
अतिरिक्त इधर उधर जब तब जहां तहां ये सब रावण के भाई का नाम देते हैं राव, लेकिन ये है रावण का ही प्रतिनिधित्व कि सोना है खाना है। ये कुंभकर्ण भी रावण का ही मत पर है। भोजन पर ध्यान लगा हुआ है, ये खाना है वो खाना है, ऐसे खाना है वैसे खाना है, ये वो ऐसे वैसे, ये जितना भी जब कुछ चल रहा है सब कुंभकर्ण को प्रतिनिधित्व करता है जो रावण के ही मत पर है। बाकी तो जो रावण के मत पर दौड़ रहे हैं वो तो दौड़ ही रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि मैं नहीं दौड़ रहा हूं लेकिन वो वास्तव में रावण की ही मत पर है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज इस मुरली के मंथन में इस निमित्त द्वारा इतना ही। ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।